हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको अपने कथा के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देने चल रहे हैं जो कि आप लोग हो सकता है कि नहीं सुने होंगे। तो चलिए हम बताते हैं वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखिएगा कि लंका में भगवान राम तो सारे राक्षसों का वध कर दिए थे, लेकिन एक ऐसा राक्षस था जिसका कि भगवान राम ने भी वध नहीं कर पाए थे। उसका वध माता सीता ने किया था। तो चलिए हम बात करते हैं उस राक्षस के बारे में जिसका वध माता सीता जी ने किया था। तो लंका पर विजय जब प्राप्त कर लेते हैं भगवान राम तो वापस अयोध्या आ जाते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन वो अपनी सभा में बैठे हुए थे और लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी उनके पास विभीषण पहुंच जाते हैं, जो कि रावण के छोटे भाई विभीषण थे। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने राम ने लंका जीतने के बाद वहाँ का राजा उनको नियुक्त कर दिया था। किसको? विभीषण को। जब वह पुनः राम से मिलने पहुँचे, बहुत घबराए हुए थे, तो साथ में उनकी पत्नी और 4 मंत्री भी लंका से अयोध्या आए हुए थे उनके साथ में। तो राम ने उनसे पूछा कि कहो विभीषण, क्या हाल है, कैसे आना हुआ? तो विभीषण ने राम को बताया, कहा कि कुंभकर्ण का एक पुत्र है मूलकासुर, जो कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था और तभी से उसे वन में रहने भेज दिया था कुंभकर्ण ने, जहां उसे मधुमक्खियों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। और अब वो वापस आ गया है और अपने पिता का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहता है। मैंने उसके साथ लगभग 6 माह तक युद्ध किया, अंततः कोई परिणाम नहीं निकला और उसी की विजय हो जाती है। तब मैं किसी तरह से अपना जान बचाकर आपके पास न्याय के लिए आया हूँ। श्री राम ने विभीषण की यह समस्या सुनकर अपने पुत्र लव और कुश तथा भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि आप तुरंत एक सेना तैयार करो और हम लंका पर पुनः कूच करेंगे। इस तरह श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर और लंका की ओर चल देते हैं। जब ये बात मूलकासुर को पता चलता है कि श्री राम आ रहे हैं, तब वह भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में तैयार होकर पहुंच जाता है। दोनों तरफ से 7 दिनों तक बहुत भयंकर युद्ध चलता है, लेकिन जो घायल भी होता है राम की सेना की तरफ से, तो हनुमान जी उसको संजीवनी बूटी दे करके उसको जिला भी लेते थे, स्वस्थ कर लेते थे। लेकिन युद्ध मूलकासुर की तरफ भारी पड़ रहा था। तो चिंतित होकर श्री राम एक दिन वृक्ष के नीचे बैठकर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उन्होंने राम से कहा कि हे राम, मैंने मूलकासुर को एक वरदान दिया है। अब वरदान वह है कि यह मूलकासुर किसी स्त्री के हाथ ही इसकी मृत्यु होगा। मूलकासुर का वध माता सीता ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। तब भगवान राम ने माता सीता को ब्रह्मा जी के आदेशानुसार युद्ध भूमि में लाने के लिए हनुमान जी को भेजती हैं और उनके साथ में वृंदानंदन गरुड़ को भी भेजा जाता है। और युद्ध भूमि में तब सीता जी आती हैं और सीता जी अपना विकराल रूप धारण करके मूलकासुर के ऊपर टूट पड़ती हैं और चंडिका अस्त्र चलाकर मूलकासुर का मित्रों वध कर देती हैं। तो ये वही राक्षस है जिसको कि इस राक्षस को भगवान राम भी नहीं मार पाए थे। तब माता सीता शक्ति के रूप में आकर और इस राक्षस का वध करती हैं। तो मित्रों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।